हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय। आप मेरे इस चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु ने जब अपना दूसरी बार आने का जिक्र किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने दो बातें बताई थी। एक नूह नबी, जिसको नूह बोलते हैं, उसके बारे में कि मेरे दिन जब होंगे तो वो नूह भविष्यवक्ता थे जो उनकी समानता में होंगे। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही उस दिन भी होगा कि जब मेरा आना होगा। और दूसरी बात प्रभु यीशु ने लूत के बारे में की थी। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना कि प्रभु यीशु से बहुत जल्द आने वाले हैं। लेकिन जो नूह नबी ने किया था और जो लूत ने किया था, तो दोनों ने क्या किया था। और हम बात करेंगे आज लूत के बारे में। लूत जब परमेश्वर सदोम और अमूरा का नाश करने वाले थे, तब परमेश्वर के दूत वो सदोम और अमूरा में चले गए और लूत के घर पे रुके। तो लूत कोई आम इंसान नहीं था। अगर मैं इसको बाइबल से पढ़ूं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ी ऐसी बातें बता रहा हूँ, जुबानी बता रहा हूँ। अगर आपको लगे तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको वो आयत बता दूंगा कहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन लूत कोई आम इंसान नहीं था। लूत के बारे में लिखा है कि वो धर्मी पुरुष था और जिन लोगों के बीच में वो रहा करता था वहाँ पर पाप बहुत था, वहाँ पर बहुत बुराई थी, वहाँ पर इतना पाप बढ़ चुका था कि लूत उन लोगों को देखकर वो दुखी होता था, परेशान होता था। ये लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, इन लोगों को परमेश्वर का डर नहीं है, इनके अंदर परमेश्वर के नाम का भय नहीं है। ये सारी बातें लूत वहाँ पर देखता था और खुद को दुखी करता था। लेकिन लूत वहाँ पर रहकर कुछ भी नहीं कर पाया। तो उसका कारण कि वहाँ पर वो घर जमाई था। और तो और लूत कोई आम इंसान नहीं था, उसके पास बहुत रुपया पैसा था। और लूत ये वही इंसान है जो अब्राहम का भतीजा था। और अब्राहम से जुदा होने का कारण इसका यही था कि इसके पास बहुत रुपया पैसा आ चुका था, बहुत इसके पास माल पशु था, बहुत भेड़ बकरियां, काफ़ी कुछ था इसके पास, जिसकी वजह से ये जुदा हो गया। और लूत जब जुदा हुआ तो उसने वहाँ पर एक जगह देखी जहाँ पर लूत जाकर बस गया और वहीं पर लूत ने शादी कर ली। और शादी तो कर ली लूत ने, और वहीं पर उसको बच्चे भी हो गए और बच्चे भी जवान हो गए। अभी सोचो, वो जिस घर में रह रहा है, जिन लोगों के पास रह रहा है, तो वो उसका ससुराल है। और ससुराल में देखना, अगर कोई घर जमाई ना हो या ससुराल में रहता हो तो उसकी वहाँ पर कितनी इज्जत होती है। लेकिन लूत वहाँ पर रहा, उसके अंदर परमेश्वर का भय था और उसका जो भेड़ बकरियां, उसके पास जो भी रुपया पैसा धन दौलत था वो बहुत बढ़ चुका था। अभी ऐसा हुआ कि परमेश्वर का जो क्रोध था वो सदोम और अमूरा के ऊपर भड़क चुका था। और परमेश्वर ने देखा कि लूत वो धर्मी जन है और परमेश्वर ने उसको बचाना चाहा। और परमेश्वर उसको बचाने ही वाले थे क्योंकि वो धर्मी जन था। लेकिन परमेश्वर ने जब लूत से बात की, लूत ऐसा कर, सदोम और अमूरा में पाप बहुत बढ़ चुका है और अभी मैं इस जगह का नाश करने वाला हूँ। लेकिन बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए और इस वचन को ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 19 अध्याय और उसके 12 वचन से। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सन्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। अभी देखो, जो लूत है, लूत से परमेश्वर ने बात की कि देख, हम इस जगह का नाश करने वाले हैं, लेकिन तेरा यहाँ पर जो भी है, जो भी तेरा है यहाँ पर, उसको लेकर यहाँ से भाग जा, इसको लेकर यहाँ से भाग जा। लेकिन लूत ने क्या किया, हम बाइबल से पढ़ेंगे।
उत्पत्ति 19 उसका 14 अध्याय, 19 अध्याय उसका 14 वचन। उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 14 वचन। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। अभी देखो, लूत सबसे पहले भागा अपने दामाद लोगों के पास। अभी दामाद कोई उसके ऐसे वैसे तो होने वाले नहीं है। दामाद लोग भी उसके तो पैसे वाले होंगे, उनका भी तो उसी जगह पर काफी बड़ा नाम होगा। जैसे कैसे भी वो बढ़िया थे उसके मुताबिक, संसार के मुताबिक, लेकिन थे वो संसारिक। अभी जब लूत ने उनको बचाने का प्रयत्न किया तो उनको क्या लगा कि हमारा जो ससुर है आज ये हमारे साथ मजाक कर रहा है, आज हमारे साथ ये मजाक के मूड में है। तो उन्होंने उसकी बात को सुना नहीं मतलब सुना लेकिन माना नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि हमारा जो आज ससुर है वो तो कोई ठट्ठा कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है। तो लूत ने उनको बोला, उनको समझाया, हो सकता वहाँ पर मिन्नत की हो, चलो यार तुम्हारे साथ मैंने अपनी बेटी लोगों की सगाई कर दी है, तुम यहाँ से भागो, ऐसा है वैसा है। लेकिन नहीं भागे वो लोग नहीं भागे। तो लूत ने क्या किया, उनको वहीं पर छोड़ दिया। और लूत आया अपनी पत्नी के पास, अपनी बेटियों के पास। वो तो जान चुके सब कुछ कि क्या क्या हुआ है। तो लूत ने अपनी पत्नी को बोला, चल यहाँ से भागते हैं। अपनी बेटियों को बोला, चल यहाँ से भागते हैं। अभी देखो, लूत की जो बेटियाँ थी उसके अंदर जो ताकत किस बात की थी, उनकी जो सगाई हो चुकी थी, उनकी जो मंगनी हो चुकी थी। तो उन्होंने अपने मंगेतर को छोड़ दिया, जिसके साथ उनकी सगाई हो चुकी थी उनको छोड़ दिया। और जो लूत की पत्नी थी उसका नाम नहीं लिखा, लेकिन लूत की पत्नी ने अपने वहां पर मायके को छोड़ दिया। हो सकता है उसका बाप जिंदा हो सकता है उसकी माँ जिंदा हो, उसका भाई हो, उसकी बहन हो, उसकी भाई की पत्नी लोग हो, भाई के बच्चे लोग हो, सब कुछ वहां पर था। तो लूत की पत्नी के अंदर इतनी ताकत थी कि उसने उनको छोड़ दिया और छोड़कर भागी वहां से। लूत की जो बेटियां थीं उन्होंने भी यही काम किया, उन्होंने भी छोड़ दिया अपने मंगेतर को, अपने होने वाले दूल्हे को उन्होंने छोड़ दिया। और तो और लूत के अंदर कितनी ताकत थी। देखो, लूत एक बहुत पैसे वाला इंसान था, लेकिन लूत ने सब कुछ छोड़ दिया। भेड़, बकरी, बैल, गधे वगैरह, सोना चांदी, जितना कुछ था उसके पास, नौकर चाकर सभी को छोड़ दिया और वहां से वो भागे। और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 19 अध्याय उसके 16 वचन से। पर वह विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। अभी देखो, परमेश्वर ने क्या बोला कि जहां से भाग जा, क्या लेकर? अपना प्राण लेकर यहां से भाग जा। तो देखो, उसके पास ना तो रुपया उठाने की ताकत रही, ना उसके पास कोई कपड़ा लेने की हिम्मत थी, ना ही उसके पास कुछ माल पशु, बैल वगैरह, भेड़ बकरी लेने का, सोना चांदी कुछ नहीं लेने का उसके पास समय था। अभी सिर्फ उसको क्या करना था? अपना प्राण बचाना था। और प्राण बचाने के लिए वो वहां से भागा। अभी सोचो, लूत ने कितने समय से ये धन इकट्ठा किया था, लूत ने कितने समय से ये सब कुछ इकट्ठा किया था, लेकिन आखिर में ये जो सोना चांदी था, या जो उसके पास रुपया पैसा होगा, कपड़े होंगे, इसके पास कितने भेड़ बकरियां, कितना कुछ था इसके पास, लेकिन वो भी उसको नहीं बचा पाया। लूत इन सबको नहीं बचा पाया, ना सोने को बचा पाया, ना चांदी को बचा पाया, किसी बात को नहीं बचा पाया, लेकिन बचा क्या पाया? सिर्फ और सिर्फ अपना प्राण बचाया। और उसकी पत्नी ने अपने मायके को छोड़ दिया, उसकी बेटियों ने अपने होने वाले पति को छोड़ दिया, लूत ने अपने दामाद लोगों को छोड़ दिया,
और जहाँ पर लूत आया था, हो सकता है वहाँ पर जवान हो, अभी वहाँ पर बुढ़ेपे में पूरा हो चुका था, अपनी पूरी जवानी उसने वहीं पर निकाल दी। सब लोगों के साथ पहचान थी, लोग जानते थे उसको, सब कुछ था उसका, लेकिन सब कुछ उसने छोड़ दिया। तो कहने का मतलब, लूत ने इन बुरे दिनों में वो सब कुछ छोड़ दिया जो उसने इकट्ठा किया हुआ था। लूत की पत्नी के अंदर इतनी सी ताकत तो थी कि वो अपने मायके को छोड़ सके। लूत की बेटियों के अंदर इतनी ताकत थी कि वो अपने होने वाले मंगेतर को छोड़ दें। तो बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु का जो समय होगा, और बाइबल में ऐसा लिखा है कि वचन पढ़ूंगा आपके लिए, लूका उसका 17 अध्याय और उसके पढ़ूंगा मैं 28 वचन से। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लूका 17 अध्याय उसका 28 वचन। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। अभी देखो बाइबल में लिखा है कि लूत के दिनों में ऐसा हुआ। लूत के दिनों में ऐसा हुआ, लोग खाते थे, पीते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे, लेकिन अचानक से सदोम और अमूरा पर आग गिर गई। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन सिखाना क्या चाहता है कि प्रभु यीशु ने बार बार बोला है कि वो दिन लूत के दिनों के समान होंगे, वो दिन नूह नबी के दिनों के समान होंगे, लेकिन ऐसे दिन होंगे तब क्या होगा। नूह की बात करें तो जब परमेश्वर ने देखा इस पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ चुका है, तो परमेश्वर ने नूह को बोला, देख पाप बढ़ चुका है, मैं पृथ्वी का जल प्रलय से नाश करने वाला हूँ, तू अपने लिए कश्ती बना, एक जहाज बना, और अपने खाने के लिए और जितने पशु होंगे उनके खाने के लिए क्या कर, सब कुछ यहीं पर इकट्ठा कर लेना। तो देखो नूह के दिनों में तो नूह को परमेश्वर ने बता दिया था, उसने इकट्ठा कर लिया, और जितना समय वो कश्ती में रहा, जहाज में रहा, वहां पर उसको किसी बात की कमी नहीं, उसको खाने को मिलता रहा, उसको पीने को मिलता रहा, सब कुछ उसके साथ होता रहा, और सब कुछ उसके साथ होता रहा। और जब उसके साथ होता रहा तो उसको किसी बात की कमी नहीं थी। उसने कितना इकट्ठा कर लिया खाने के लिए। तो मतलब कहने का कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। नूह के दिनों में नूह ने अपनी सेफ्टी के लिए, अपने खाने के लिए, अपने खाने के लिए, अपने परिवार के खाने के लिए कितना सारा इकट्ठा कर लिया। तो लूत के दिनों में देखो, लूत के पास क्या था, कुछ भी नहीं, सिवाय उसको अपने प्राण बचाने थे। उसकी पत्नी की ताकत देखो, अपने मायके को छोड़ दिया, अपने भाई बहन को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। लूत ने भी सभी को छोड़ दिया, अपने ससुराल वालों को छोड़ दिया। लूत की बेटियों ने अपने होने वाले मंगेतर को छोड़ दिया, अपने होने वाले पति को छोड़ दिया। मंगेतर तो उनके थे ही, वो मंगनी हो चुकी थी, उनके साथ सगाई हो चुकी थी, लेकिन होने वाले पति थे। हो सकता है 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कोई शादी होने वाली हो, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया। ये थी ताकत उनकी। तो क्या ऐसी ताकत आपके पास है? क्या ऐसी सामर्थ्य आपके पास है? तो अब नूह ने भी यही काम किया था। जब परमेश्वर ने उसको 7 दिन पहले, बरसात गिरने से पहले उसको अंदर बुला लिया था जहाज में, तब नूह ने भी तो यही काम किया। नूह की पत्नी ने भी यही काम किया। नूह के बच्चों ने, जो बेटे थे, और नूह की जो बहू थी, उन्होंने भी यही काम कर दिया। सभी संसार से रिश्ता नाता तोड़कर वो एक सिर्फ जगह पर चले गए। तो क्या आप भी ऐसा कर पाओगे? क्या आपको ऐसी सामर्थ्य है आपके पास? क्या ऐसी शक्ति है आपके पास कि आप अपने रिश्तेदार को छोड़ दो, आप अपने भाई को छोड़ दो, आप अपनी बहन को छोड़ दो, आप अपने माँ बाप को छोड़ दो, आप अपनी बरादरी को छोड़ दो, आप अपने समाज को छोड़ दो, और जिनके साथ आप उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, घूमते हो, सब कुछ करते हो, क्या उनको छोड़ पाओगे? चाहे लूत की पत्नी विश्वास में नहीं थी, लेकिन एक बार उसने छोड़कर दिखाया ना सब कुछ। एक बार तो उसके अंदर इतनी ताकत थी कि उसने सब कुछ छोड़ दिया और वहां से भागी, और वो उसकी गलती हो गई रास्ते में कि उसने पीछे मुड़कर देख लिया। उसने देखा होगा, मेरे कपड़े, मेरा सोना चांदी, मैंने इतनी ईमानदारी के साथ इतना मैंने इकट्ठा किया था, क्या होगा उसका? तो वहीं पर वो उनका खंभा बन गई, नमक का खंभा बन गई, वो नमक का खंभा बन गई वहीं पर। तो कोई फायदा हुआ? कहने का मतलब प्रभु यीशु ने बोला है कि मेरे जो आने के दिन होंगे वो नूह के दिनों के समान होंगे, लूत के दिनों के समान होंगे। तो लेकिन फैसला आपको करना है, क्या आप छोड़ पाओगे? क्या कभी छोड़ने का प्रयत्न किया है?
अगर आपका बाप विश्वास में नहीं है तो क्या छोड़ पाओगे? आपकी पत्नी विश्वास में नहीं है तो क्या छोड़ पाओगे? आपका पति विश्वास में नहीं है तो क्या छोड़ पाओगे? आपके बच्चे विश्वास में नहीं है तो क्या छोड़ पाओगे उनको? किसको छोड़ पाओगे आप? अगर नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा क्या? वहीं पर मर जाओगे, उनके साथ मर जाओगे। इसलिए उनके लिए भी प्रार्थना करो, उनके लिए भी उपवास करो और उनको भी परमेश्वर के मार्ग के ऊपर लेकर आओ। ऐसा करोगे आप बच पाओगे, नहीं तो उस वक्त आपको सब कुछ छोड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो प्रभु आपको सब कुछ छोड़ने के लिए और परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए अपना सामर्थ्य दे। आमीन।